दो जादूगरनियां एक दिन जंगल में आए और हर तरफ की मखलूकात को तंग करने लगे। कभी किसी हिरन को सताती थी, कभी गुलहरी को और कभी मोर को परेशान करती थी। वो छोटे छोटे जानवरों को छेड़ती हुई चल रही थी कि अचानक दो परियों ने उनका रास्ता रोक लिया। परियों ने जादूगरनियों को समझाया कि ऐसा न करें और जानवरों को तंग करना छोड़ दें, लेकिन जादूगरनियों ने उनकी बात न मानी। उल्टा जादू करके परियों के कान बड़े कर दिए और आगे चल दे। रात को अचानक चांद गायब हो गया, जिससे जंगल के तमाम जानवर हैरान और परेशान हो गए। वो जानवर जो रात को निकलते थे, अंधेरे की वजह से खौफजदा हो गए और चांद के बारे में पूछने के लिए परियों के पास गए। जंगल की हिफाजत करने वाली परियां भी हैरान थीं कि चांद कहाँ चला गया। उन्होंने चांद की हिफाजत करने वाली परियों से मालूम करने का फैसला किया। परियों ने चांद की तरफ जाने का इरादा किया और वहां जाकर देखा कि चांद भी गायब है और चांद की मुहाफिज परियां भी नजर नहीं आ रही। वापस आकर उन्होंने सबको बताया कि चांद और परियां दोनों गायब हैं। इतने में एक और परी आई जो चांद की मुहाफिज थी। उसने बताया कि दो जादूगरनियों ने चांद को चोरी कर लिया है और मुहाफिज परियों को भी कैद कर लिया है। परियों और जानवरों को ये सुनकर बहुत तशवीश हुई कि अब वो रात को बगैर चांद के कैसे जंगल में घूमेंगे। लेकिन फिर परियों ने कहा कि वो कोई हल निकालेंगी और सबको तसल्ली दी। उन्होंने फैसला किया कि उन्हें जादूगरनी मलिका से मदद लेनी होगी। परियां जादूगरनी मलिका के पास गईं और दोनों जादूगरनियों की शिकायत की कि उन्होंने चांद को चरा लिया है और मुहाफिज परियों को भी कैद कर लिया है। जादूगरनी मलिका ने फौरन मदद का वादा किया और कहा कि वो उन जादूगरनियों को जरूर सबक सिखाएगी। मलिका जादूगरनियों के घर पहुंची और उनसे पूछा कि उन्होंने चांद क्यों चराया। जादूगरनियों ने गुरूर से जवाब दिया कि वो अब चांद की ताकत से ज्यादा ताकतवर हो गई हैं और किसी से नहीं डरती, यहाँ तक कि मलिका जादूगरनी से भी ज्यादा ताकतवर है। ये सुनकर मलिका जादूगरनी मुस्कुराई और बोली, अच्छा, तो अब तुम्हें अपनी सजा मिलने वाली है। मलिका ने जादू किया और दोनों जादूगरनियां काली बिल्लियों में तब्दील हो गई। जब जादूगरनियों ने अपने आप को बिल्लियों की सूरत में देखा तो वो घबराकर मुआफी मांगने लगी, लेकिन मलिका ने उन्हें मुआफ करने से इनकार कर दिया। मलिका ने कहा, तुमने जंगल के जानवरों को तंग किया और चांद को चराया। यह तुम्हारी सजा है कि तुम हमेशा बिल्लियां बनकर रहोगी। फिर मलिका जादूगरनी ने चांद को वापस आसमान पर भेज दिया और मुहाफिज परियों को भी आजाद कर दिया। मलिका ने परियों से कहा, आइंदा अगर कोई मुश्किल हो तो मुझे याद करना। यह सुनकर सबने मलिका जादूगरनी का शुक्रिया अदा किया और जंगल में दोबारा खुशियां लूट आईं। दोनों जादूगरनियां हमेशा के लिए बिल्लियों की शक्ल में रह गईं।